क्या आपने कभी नोटिस किया है, कई बार सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और थॉटफुल लोग पीछे रह जाते हैं, और जो लोग उतने समझदार नहीं लगते वही पावर और लीडरशिप तक पहुंच जाते हैं। इतिहास को देखिए, समाज को देखिए, कई बार ऐसा लगता है कि दुनिया पर राज करने वाले लोग सबसे बुद्धिमान नहीं होते। तो क्या सच में मूर्ख लोग ही राज करते हैं, या इसके पीछे कोई डीप साइकोलॉजी छिपी हुई है? आज हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। हम अपने आसपास भी यह चीज़ देख सकते हैं, कई बार ऑफिस में, कई बार पॉलिटिक्स में, और कई बार सोसाइटी में भी। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, वे अक्सर लीडरशिप पोजीशन में नहीं होते। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा गहराई से नहीं सोचते, लेकिन कॉन्फिडेंस और इन्फ्लुएंस की वजह से आगे निकल जाते हैं। यहीं से यह सवाल पैदा होता है, क्या दुनिया सच में मूर्ख लोगों के हाथ में है? असल में इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। पहला कारण है ओवर कॉन्फिडेंस। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कई लोग डनिंग क्रूगर इफेक्ट से जोड़कर समझाते हैं। इसका मतलब यह है कि कई बार जिन लोगों के पास कम नॉलेज होता है उन्हें अपनी लिमिटेशंस का अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए वे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति बिना हिचकिचाहट के बोलता है तो लोगों को लगता है कि उसे सब कुछ पता है। दूसरी तरफ जो लोग सच में नॉलेजेबल होते हैं वे अक्सर कहते हैं, मे बी आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन, या लेट्स थिंक अबाउट इट केयरफुली। लेकिन कई बार यही सावधानी उन्हें कम कॉन्फिडेंट दिखा देती है। दूसरा कारण है क्राउड साइकोलॉजी। भीड़ को कॉम्प्लिकेटेड बातें पसंद नहीं होती। अगर कोई लीडर आकर कहे कि यह प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसे सॉल्व करने के लिए कई स्टेप्स लेने होंगे, तो लोग जल्दी प्रभावित नहीं होते। लेकिन अगर कोई कहे ट्रस्ट मी, मैं सब ठीक कर दूंगा, तो ये मैसेज ज़्यादा पावरफुल लगता है, क्योंकि इंसान का दिमाग सिंपल और इमोशनल मैसेजेस को जल्दी स्वीकार करता है। तीसरा कारण है कि कई समझदार लोग पावर गेम से दूर रहते हैं। जो लोग सच में इंटेलिजेंट होते हैं वे अक्सर अपने वर्क, रिसर्च या नॉलेज में बिजी रहते हैं। उन्हें पॉलिटिक्स या अथॉरिटी की रेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पावर और कंट्रोल पाने के लिए हर तरीका अपनाने को तैयार रहते हैं। इसलिए मैदान में वही लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं जो पावर के लिए कॉम्पीट करना चाहते हैं। चौथा कारण है पॉपुलैरिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स। आज के टाइम में लीडरशिप सिर्फ नॉलेज से नहीं आती, उसमें कम्युनिकेशन, इमेज और पब्लिक इन्फ्लुएंस भी ज़रूरी है। जो व्यक्ति लोगों को इंस्पायर कर सकता है, जो क्राउड को अट्रैक्ट कर सकता है, वह जल्दी पॉपुलर हो जाता है, भले ही उसकी नॉलेज उतनी डीप ना हो। इसी वजह से कई बार ऐसा लगता है कि कम समझदार लोग भी ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर लीडर मूर्ख होता है। इतिहास में कई ऐसे महान लीडर्स हुए हैं जिन्होंने अपनी विजडम, विज़न और इंटेलिजेंस से समाज को आगे बढ़ाया। समस्या तब पैदा होती है जब सोसाइटी सवाल पूछना बंद कर देती है, जब लोग फैक्ट्स की जगह सिर्फ इमोशंस और स्लोगन्स पर भरोसा करने लगते हैं। तब गलत लोग भी पावर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि मूर्ख लोग क्यों राज करते हैं, असल सवाल यह है समझदार लोग चुप क्यों रहते हैं। अगर इंटेलिजेंट लोग बोलना शुरू करें, सवाल पूछना शुरू करें और सोसाइटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, तो चीज़ें बदल सकती हैं। याद रखिए, दुनिया पर हमेशा मूर्ख लोग राज नहीं करते, लेकिन जब वाइज लोग साइलेंट हो जाते हैं तब मूर्खों को मौका मिल जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ शिकायत न करें, बल्कि सच को समझें और सही डिसीजन लें, क्योंकि आखिर में समाज वही बनता है जिसे उसके लोग चुनते हैं।